दोस्तों, तो आज हम क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट लास्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। अबाउट द ऑथर के बारे में बता देता हूँ। अल्फोंसो डोरेट 1840 में इनका जन्म हुआ था। 1897 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वो फ्रेंच नॉवलिस्ट, फ्रांस देश के नॉवलिस्ट थे। फ्रांस भाषा में इन्हें नॉवल लिखा करते थे। इन शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटी कहानी लिखने वाले लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। जो लास्ट लेसन था ये कब की बात है, जब फ्रांस और पर्शिया में युद्ध चल रहा था 1870-1871 में, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया। पर्शिया जो कि ग्रुप था, किन किन देशों का ग्रुप था? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मनी का, पोलैंड का और कुछ ऑस्ट्रिया का पार्ट, इन सबको कोलैब करके पर्शिया बोलते थे उस टाइम पर जब ये युद्ध चल रहा था। फ्रांस इसमें हार गया था। पर्शिया का जो नेता था, लीडर था, वो कौन था? बिस्मार्क। उसके द्वारा ये पर्शिया लीड किया जा रहा था। पर्शिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria। उस टाइम पर्शिया किससे मिलके बना हुआ था? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया देशों से मिलके वो बना हुआ था। उस टाइम की बात बता रही हैं। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hand। जो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेक एंड लोरेन, ये पर्शिया के हाथों चले गए थे। मतलब पर्शिया के कंट्रोल में हो गए थे एक तरह से ही। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि स्कूल के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। किसी देश का दूसरे देश के द्वारा अधिक्रमण किया जाना, कंट्रोल किया जाना, इसका जीवन पर क्या, स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो चलिए आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। लेखक बता रहे हैं अपने बारे में। व्हेन आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। मैं उस दिन स्कूल बहुत लेट गया था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ड्रीड यानी डरा हुआ था। किससे? डांट से। स्कोल्डिंग यानी डांटना। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। मुख्यतः इसलिए ताकि मिस्टर हेमल्स पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इसलिए वो डरा हुआ था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पार्टिसिपल्स का एक शब्द भी नहीं आता था, इतना डरा हुआ था मैं। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। कुछ पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और घर से पूरे दिन बाहर वक्त बिताऊं। ऐसा उसने सोचा। स्कूल की बजाय वो भाग जाए कहीं पे और घर से बाहर वक्त बिताए। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट। उस दिन थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा चमकीला मौसम था। मतलब अच्छी खासी धूप पड़ी हुई थी, ज़्यादा नमी भी नहीं थी, एकदम सही था मौसम, साफ सुथरा। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। पक्षी चहचा रहे थे। चर्पिंग यानी चहचना। एट द एज ऑफ द वुड, टहनियों के किनारों पर। एंड ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर वॉज ड्रिलिंग। और खुले मैदानों में, सॉमिल यानी आरा मशीन के पीछे, पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग यानी अभ्यास करना। जो पर्शिया देश के जो सोल्जर्स थे वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन रूल ऑफ फोर पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग यानी आकर्षक। यह उसको, लेखक को यह चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस हो रहा था बजाय उसके पार्टिसिपल्स के। यानी लेखक को बाहरी चीज़ें अच्छी लग रही थी, वो पक्षियों का चहचहाना, पर्शियन सोल्जर्स का ड्रिलिंग करना, ये उसको अच्छी लग रही थी बजाय इसके पार्टिसिपल्स के। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। जो आई यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है ना, ये लेखक के लिए, लेखक खुद अपनी बातें बता रहा है। आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर प्रतिरोध करने की क्षमता थी। क्या प्रतिरोध करने की क्षमता थी? कि इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़कर मैं स्कूल चला जाऊं।
ये प्रतिरोध करने की क्षमता थी उनके अंदर। बाहर का जो आकर्षण हो रहा था इसके प्रतिरोध में बोल रहे हैं कि इन सबको छोड़कर मैं स्कूल चला जाऊँ। वहन आई पास, जब वो स्कूल जाने के लिए रवाना हुआ, कस्बे की ओर पहुंचा, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बहुत सारी भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड के समक्ष, आगे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल्स आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से हमारी बैड न्यूज़ वहीं से आ रही थी। कहाँ से? पर्शिया से। पर्शिया भेज रहा था ये सब न्यूज़, बैड न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पर। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के लिए इनविटेशन आ रहा था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके आदेश आ रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने मन ही मन सोचा बिना रुके। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, पहले इतने 2 सालों से जो बैड न्यूज़ आ रही हैं, अब क्या नया आ गया, अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर लेखक उस बुलेटिन बोर्ड के पास गया। वहाँ पे कौन कौन खड़ा हुआ था? द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वॉचर, निगरानी करने वाले, वो वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, और बुलेटिन बोर्ड को जो पढ़ते हैं शिक्षु, वो बुलेटिन पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट, मुझे उन्होंने बुलाकर कहा जल्दी मत चलो, बब यानी लड़के। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आपको अभी स्कूल जाने में काफ़ी टाइम है। थोड़ी देर तक तो लेखक सोचा ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि पहले से लेखक बहुत ज़्यादा लेट चल रहा था स्कूल के लिए, पहले से लेट हो गया था वो। ऊपर से ये मज़े और ले रहे हैं कि बहुत सारा टाइम है। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मिस्टर हेमल के छोटे से बगीचे में हाँफता हाँफता पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब हाँफते हुए। मिस्टर हेमल उसका अध्यापक है स्कूल का। यूज, अब ये स्कूल की सामान्य स्थिति बता रहे हैं, लेकिन उस दिन सब शांत था। अब सामान्य स्थिति स्कूल की बता रहे हैं वो। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट फसल, जब सामान्य तो स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट फसल, आवाज़ें होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गलियों में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्क का खोलना, बार बार बंद करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, बार बार लेसन्स का दोहराया जाना। ये सब स्कूल से आवाज़ें आती थी आमतौर पर। वेरी लाउड, तेज, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, हम अपने हाथ कान पर लगा लिया करते थे ताकि हम थोड़ा अच्छा सुन पाएँ। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक का जो स्केल था जिससे वो पीटते थे टेबल पर, वो पीट रहे थे उसको, बार बार पट पट टेबल पर मार रहे थे उसको। उस दिन ये हरकत, आमतौर पर ये हरकतें होती थी, लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज कुछ शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। काउंटेड ऑन का मतलब भरोसा करता था वो। कमोशन यानी हलचल। जो ये आवाज़ें होती थी ना, इस पर ही भरोसा करता था वो, ताकि डेस्क तक पहुंच जाए बिना किसी देखे के। आवाज़ की आड़ में हमेशा अपनी सीट पर जाता था, ऐसा कहना चाह रहा है लेखक। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ शांत था जैसे रविवार की सुबह होती है। थ्रो विंडो आई सा माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, खिड़की से मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स को देखा जो कि अपनी जगह पर ही थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर हेमल आगे पीछे टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक दिखने वाले आयरन, टेरिबल यानी भयानक, आयरन रूलर यानी लोहे का जो स्केल उसने उसके पास था, उसको आँख में दबाए आगे पीछे टहल रहे थे क्लास के अंदर।
आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे गेट खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने अंदर जाना था, क्लास के अंदर। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। एंड हाउ फ्राइटेंड, और मैं कितना डरा हुआ था, क्योंकि पहले से लेट था और उस दिन कुछ अजीब माहौल था, इसलिए डर रहा था वो। ऊपर से शोरगुल भी नहीं था जिसके सहारे वो अपनी सीट पर बैठा करता था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल ने मुझे देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और मुझे दयालुता से कहा, आप गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, तुम अपनी जगह पर जल्दी जाओ लिटिल फ्रेंच। लेखक को उसका टीचर कह रहा है ऐसे, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, ये जो लास्ट लेसन है ये हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे, अभी तुम नहीं आते तो। टीचर का ऐसे कहते ही आई जम्प्ड ओवर द बेंच, लेखक अपनी बेंच पर बैठ गया। सॉरी, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर छलांग मारी और एंड सैट डाउन, और बैठ गया एट माई डेस्क, अपनी डेस्क पर। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक मैंने अपने भय पर काबू पाया तब तक मैंने ये नहीं देखा, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसके टीचर ने सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ है। इस फ्रिल्ड यानी झालरदार झालरदार शर्ट पहनी हुई है। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काली रेशमी टोपी पहनी हुई है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसकी कढ़ाई की गई है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वो अक्सर महत्वपूर्ण दिन यानी इंस्पेक्शन, निरीक्षण और प्राइज डेज में ही पहना करता था। आज उसने वही पहनी हुई है, जबकि कोई खास दिन भी नहीं था, इसलिए फिर भी पहनी हुई है, ऐसा वो लेखक सोच रहा था। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, इन सबको छोड़कर पूरा स्कूल अजीब और गंभीर लग रहा था। सोलम यानी गंभीर, स्ट्रेंज यानी अजीब। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया वो क्या चीज़ थी कि आमतौर पर जो लास्ट बेंच होती थी वो खाली होती थी, जिन पर आज गांव वाले लोग बैठे हुए हैं चुपचाप, जैसे कि हम बैठते हैं। ओल्ड होसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर। ओल्ड होस्टर, जिसने 3 कोने वाली हैट यानी टोपी पहन रखी है। द फॉर्मर मेयर, वहाँ के नेता वगैरह थे। फॉर्मर मेयर वो भी मौजूद थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर वो भी मौजूद थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और इसके अलावा और कोई भी थे, और बहुत से थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिख रहा था। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, होसर उस दिन अपनी एक पुरानी किताब लाया था। थम्ड एट द एजेस, अंगूठे के निशान थे कोनों पर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उस किताब को उसने खोला हुआ था अपने घुटनों पर। चश्मे भी उसके ऊपर ही पड़े हुए थे, पेज के ऊपर। While I was wondering about it all, जब मैं ऐसा सब के बारे में सोच रहा था, मिस्टर हेमल mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson. मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी पर बैठे, माउंटेड यानी बैठना, इन द सेम ग्रेव यानी गंभीर, जेंटल यानी सभ्य, गंभीर और सभ्य आवाज़ में बोले, जैसा कि वो अक्सर मुझे बोला करते थे। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज मैं तुम्हें लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आज मैं तुम्हें दूंगा लेक्चर। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है। बर्लिन के आज के टाइम में जर्मनी की कैपिटल है, उस टाइम पर वो पर्शिया का ही पार्ट था एक तरह से। तो वहाँ से आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। बर्लिन की तरफ से आदेश आया है कि एल्सेक और लोरेन में जर्मन पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर आपका कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका लास्ट फ्रेंच भाषा में पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए।
अब लेखक अपने बारे में बता रहा है कि वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। जैसे ही उसके टीचर ने बताया कि दिस इज़ योर लास्ट लेसन, ये सब सुन के लेखक कड़कड़ा अंदर से कड़कड़ाने लग गया, बहुत डर गया था। थंडर क्लैप यानी कड़कड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, बहुत ज़्यादा डर गया था अंदर से। ओ द wretches, that was what they had put up at all town hall। wretches यानी दुष्ट, अरे दुष्ट लोगों, किसके लिए बोल रहे हैं? ये पर्शिया वाले लोगों के लिए बोल रहे हैं जो राज कर रहे थे, राज जो कंट्रोल में हो गया था ना फ्रांस, इसलिए। दैट वॉज दैट दे हैड पुट अप। अब वो लेखक अनुमान लगा रहा कि अच्छा वही चीज़ उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई थी। दे हैड पुट अप एट टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा था ना तब वही चीज़ उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पर लिख दी थी, तभी आज स्कूल में इतना सन्नाटा और लास्ट लेसन टीचर पढ़ाने वाले हैं। इस बात का उसने इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लिया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। लेखक अपने बारे में बता रहे कि माई लास्ट लेसन वाई, मेरा लास्ट लेसन है आज, लेकिन क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने मुश्किल से ही अभी तक लिखना सीखा है। लेखक बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि मैंने अब तक फ्रांस भाषा सीखी भी नहीं, और लेकिन पर्शिया वालों ने जर्मनी सीखने के लिए मजबूर कर दिया, अभी तक तो मैंने अपनी भाषा नहीं सीखी। तो वो सब चीज़ बता रहा है लेखक अभी। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब आगे नहीं सीख पाऊंगा फ्रांस भाषा? आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे यही रुक जाना पड़ेगा? देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। लेखक को बहुत अंदर से दुख महसूस हो रहा था कि अब तक उसने अपनी ही भाषा के लेसन नहीं सीखे हैं। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, इस वो अपना समय चिड़ियों के अंडे खोजने में, सीकिंग यानी तलाश करना, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार पर स्लाइड करने में गुजार दिया करता था, बजाय उसके कि फ्रांस भाषा सीखे। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच नॉइजेंस ए वाइल अगो, मेरी किताब जो अभी मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी, नॉइसेंस मतलब मुसीबत, अभी कुछ ही क्षण पहले मुसीबत लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, उनको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता था, बहुत भारी लगती थी मुझे। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, मेरी ग्रामर की किताब और मेरी हिस्ट्री की किताब संतों के बारे में, वर टू ओल्ड फ्रेंड्स, अब मुझे पुराने मित्रों की तरह लग रही हैं। आई कुडंट गिव अप, जिससे मैं अब कभी खोना नहीं चाहता इन किताबों को। एंड मिस्टर हेमल टू, और मिस्टर हेमल को भी खोना नहीं चाहता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, उस आइडिया ने, जब वो टीचर को कल ही जाना था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उसे वापस नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंक हिज वॉज। ये सोच रहा था लेखक कि मुझे अब ये उसके रूलर के बारे में भी भूल जाना पड़ेगा जो स्केल लेता था, और मास्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तो इसलिए बोल रहा है हाउ क्रैंकी हिज वॉज, वो कितना सनकी मास्टर था, लेकिन याद भी आएगी उसकी। ये सब इमोशनली लेखक सोचने लग रहा था अपने बारे में। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर, बेचारा मास्टर, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, जो ये पीछे, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। इस लेसन की, इस लास्ट लेसन जो आज देने वाला था टीचर, उसी खुशी में ये अच्छे कपड़े, संडे वाले क्लॉथ्स आज पहन के आए। खुशी भी थी, दुख भी था कि लोगों को ऐसा लगे कि अपनी मातृभाषा के लिए कम से कम आज के दिन अच्छे कपड़े तो पहन ले, इसलिए उसने नए कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझ गया था कि गांव के बूढ़े लोग पीछे बैठे हुए थे बेंचों पर। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर। यद्यपि वो स्कूल जरूर नहीं गए हों, लेकिन फिर भी वो सम्मान दिखाना चाहते थे कि
मास्टर ने जो इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हमारे मास्टर ने जो 40 साल की जो सेवा दी है, निष्ठापूर्ण सेवा दी है, फेथफुल यानी निष्ठापूर्ण, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। 40 साल से जो निष्ठापूर्ण सेवा दी है अपने देश के लिए, जो कि अब वो देश उनका रहने वाला नहीं है, इसलिए वो गांव वाले लोग भी पीछे बेंचों पर बैठे हुए थे। While I was thinking all of this, I heard my name called। जब मैं ऐसा सोच रहा था तभी मैंने अपना नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। पार्टिसिपल्स के बारे में मेरा सुनाने का नंबर आ गया था। रिसाइट यानी सुनाना। अब नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।